जय श्री श्याम दोस्तों। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए 5वें T20 मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रनों से हराया और ऑस्ट्रेलिया को आखिरी के ओवर में 10 रन चाहिए था, आखिरी ओवर में 10 रन, लेकिन वहां से भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की बॉलिंग की और भारतीय टीम को जितवा दी। तो आज की इस वीडियो में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5वें मुकाबले का जो हाईलाइट है पूरा आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5वां T20 मुकाबला आज खेला जा रहा था, जहां पे एक बार फिर से टॉस जीतते हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं और भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है और भारत की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल। दोनों ने ही कमाल की शुरुआत दिलाई और आते के साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले ही ओवर में चौका लगाया, फिर उसके बाद अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी छोटी गेंद पे बहुत ही अच्छी तरीके से पुल मारा और छक्का जड़ दिया और ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत तेजी से विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसी बीच एक छोटी गेंद आती है जिसे यशस्वी जायसवाल काफ़ी अच्छे से पुल मारते हैं और ये गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली जाती है, 6 रन। लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पे एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल पुल मारने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार उनका कनेक्शन अच्छे से नहीं होता और गेंद खड़ी हो जाती है और यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यशस्वी जायसवाल मात्र 21 रन पे आउट हो जाते हैं और 33 रनों पे भारत को पहला झटका लगता है, लेकिन उसके बाद जस्ट अगले ही ओवर में भारत को दूसरा बड़ा भी झटका लगता है। ऋतुराज गायकवाड़ ड्राइव करने के चक्कर में मिड ऑफ पे कैच आउट हो जाते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ के जाने के बाद भारत को 2 बैक टू बैक झटके लगते हैं। 33 रनों पे भारत के 2 विकेट गिर जाते हैं, अभी 5 ओवर भी खत्म नहीं होता। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है और सूर्य कुमार यादव को पहले ही गेंद पे जो अपना पहला ही गेंद फेस करे थे उन्हीं में उसको जीवन दान मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक खिलाड़ी कैच छोड़ देते हैं, देखिए काफ़ी कठिन कैच रहता है, लेकिन इस स्तर पर यह कैच लेना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इस कैच को ले नहीं पाते और सूर्य कुमार यादव को पहले ही गेंद पे जीवन दान मिल जाता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव इस जीवन दान का भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। अगली सूर्य कुमार और बहुत जल्दी ही आउट हो जाते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर एक छोर को संभाल के रखे हुए थे, एक छोर से चौका लगाते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव एकदम खलबली में रहते हैं और कट मारने के चक्कर में एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव कैच दे देते हैं और लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज कोई गलती नहीं करते हैं और सीधा कैच पॉइंट के हाथ में सूर्य कुमार यादव दे देते हैं और आउट हो जाते हैं और इस कारण से भारत को तीसरा बड़ा झटका 46 रन पे भारत का तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जिससे भारत की टीम बैकफुट पे आ जाती है और फिर भारत के लिए बैटिंग करने आते हैं रिंकू सिंह और रिंकू सिंह ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में। हालांकि इस मैच में रिंकू सिंह उतनी अच्छी फॉर्म में लगे नहीं और स्पिनर के सामने फंस गया रिंकू सिंह और छक्का मारने की चक्कर में रिंकू सिंह ने बाउंड्री के पास फील्डर को कैच दे दिया और रिंकू सिंह की भी पारी समाप्त हो गई और भारत को अब 55 रन पे 4 बहुत बड़े झटके लग रहे थे। अब भारत का लग रहा था कि अब भारत ज़्यादा रन नहीं बना पाई और भारत के मेन स्टार रिंकू सिंह भी आउट हो गए थे और मात्र रिंकू सिंह, मैं आपको बता दूं कि मात्र 6 रन पे ही आउट हो गया था 8 बॉल खेल के। लेकिन उसके बाद आई क्रीज पे जितेश शर्मा और श्रेयस अय्यर ने थोड़ी बहुत हाथ खोली और जितेश शर्मा ने भी अच्छी शॉट लगाई। श्रेयस अय्यर तो खैर फॉर्म में थे ही, वो एक तरफ से लगातार एक छोर को संभाल के रखे हुए थे, वो एक तरफ से रन मारे थे। उसी बीच में श्रेयस अय्यर ने एक कमाल का शॉट लगाया, टाइम करके सामने छक्का मारा एकदम कवर्स पे टाइमिंग से। इससे पता चलता है श्रेयस अय्यर के पास कितनी पावर है, कितना टाइम हो रही है। छक्का काफ़ी अच्छा छक्का था, देखने में एकदम मज़ा आ गया, क्रिकेटिंग शॉट्स था और श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इंडिया को तेज़ी से रन की ओर बढ़ा के लेके जा रहे थे, इंडिया का रन रेट बढ़ा रहे थे। लेकिन उसी बीच में जितेश शर्मा छोटी गेंद पे पुल मारने के लिए जाते हैं और फंस जाते हैं और जितेश शर्मा के रूप में भारत को चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर श्रेयस अय्यर का साथ देने क्रीज पे आते हैं अक्षर पटेल और अक्षर पटेल भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत बल्लेबाजी उनको आता है और अक्षर पटेल भी 1-2 शॉट अच्छे मारते हैं, छक्का भी लगाते हैं। अक्षर पटेल काफ़ी अच्छा छक्का लगाते हैं, अक्षर पटेल दूर जाके गिरती है गेंद और अक्षर पटेल छक्का मारने की कोशिश में ही अक्षर पटेल कैच आउट भी हो जाते हैं पावर प्ले के अंदर, मतलब सर्कल में ही कैच आउट हो जाते हैं अक्षर पटेल और भारत को एक और बड़ा झटका लग जाता है 143 रन पे। अब यहाँ से भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप खत्म हो गई थी, अक्षर पटेल ही लास्ट बल्लेबाजी थी। अब बस जो भी था श्रेयस अय्यर जो एक छोर पे खड़े थे उन्हीं से उम्मीद थी कि वो कोई बड़ी पारी खेलेंगे और ऐसा वो कहिए भी, और श्रेयस अय्यर ने एक छक्के के साथ अपना अर्धशतक भी इस मैच में पूरा कर दिया। मैं आपको बता दूं कि श्रेयस अय्यर ने 36 गेंद पे 53 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर भी अगली ही गेंद पे
ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और छक्का लगाने के बाद जो उनके ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे उन्होंने यॉर्कर फेंका श्रेयस अय्यर, जिसे रोक नहीं पाया और बोल्ड लगा और श्रेयस अय्यर 53 रन पे आउट हो गए, जिसके बाद भारत की उम्मीद अब खत्म हो गई थी यहाँ से कि अब क्या होगा। और भारत अपने 20 ओवर भी खेल चुका और मात्र 20 ओवर में 160 रन ही मार पाया। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए 120 गेंद पे 161 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करने आए ट्रेविस हेड और गेल फिलिप्स ने। दोस्तों ट्रेविस हेड ने तो आते के साथ चार्ज कर दिया और पहले ही गेंद पे ट्रेविस हेड ने अर्शदीप सिंह को चौका जड़ दिया, जिससे अर्शदीप सिंह भी एकदम बका के पहले ही गेंद पे इस टाइप का शॉट जड़ दिए। उसके बाद भैया ट्रेविस हेड रुकने का नाम नहीं लेते हैं, अगली गेंद पे फिर से लेग साइड की तरफ से एक और चौका मार देते हैं और अक्षर पटेल अर्शदीप सिंह परेशान हो जाते हैं। और यही नहीं, वो एक गेंद को पटकते हैं, उसके बाद भी श्रेयस अय्यर माफ कीजिएगा ट्रेविस हेड घुमा कर छक्का मार देते हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को एक काफ़ी अच्छी शुरुआत मिल गई थी। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छे रन रेट से इस टारगेट को पीछा कर रहा था, लेकिन उसी बीच में ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लग जाता है। 22 रनों पे मुकेश कुमार ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड मार देते हैं और ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका 22 रनों पे लग जाता है, जिसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने आते हैं डेव मॉड, जो कि काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में भी और इस मैच में भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी उसी फॉर्म को बरकरार रखा और एक छक्का तो उन्होंने ऐसा मारा कि लोग जो ग्राउंड के बाहर चल गया एकदम, आप देख सकते हैं कहाँ पे चल गया था, बॉल बहुत दूर चल गया था। लेकिन फिर आते हैं अपने रवि बिश्नोई, और रवि बिश्नोई को तो आप जानते ही हो, पहले ही गेंद पे ट्रेविस हेड उन्हें लॉन्ग ऑफ के ऊपर बहुत बड़ा छक्का मार देते हैं, जिससे रवि बिश्नोई काफ़ी घबरा जाते हैं और अगली गेंद थोड़ा सा आगे रखते हैं, जिससे ट्रेविस हेड समझ नहीं पाते हैं और बोल्ड हो जाते हैं और रवि बिश्नोई छक्का का बदला ले लेते हैं ट्रेविस हेड को बोल्ड करके। ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा झटका दे देते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड ही एक बल्लेबाज है जो अपने दम पे मैच को ख़त्म कर देता है और रवि बिश्नोई ने उन्हें आउट करके ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। लेकिन फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगता है हार्डी के रूप में, जो कि मात्र 6 रन बना के सूर्य कुमार यादव के हाथ में कैच आउट हो जाते हैं और रवि बिश्नोई एक और सफलता टीम को दिला देते हैं। बैक टू बैक रवि बिश्नोई 2 विकेट निकालते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट पे चल जाती है। ऑस्ट्रेलिया के 55 रन पे ही 2 विकेट गिर जाते हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम धीरे धीरे रनों का पीछा करती है और ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर टीम डेविड बैटिंग करने आते हैं, काफ़ी आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और पहले ही गेंद पर टीम डेविड छक्का मार देते हैं। उसके बाद टीम डेविड और टीम वॉट ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप की। ऑस्ट्रेलिया को अब यहाँ से मैच जीतने के लिए 52 गेंदों पे 80 रनों की आवश्यकता थी, जिसके बाद टीम डेविड और डेविड मैक्रोम ने अच्छे शॉट लगाए और अर्शदीप सिंह की भी कुटाई की इस ओवर में और ऑस्ट्रेलिया 94 रन पे 3 विकेट हो चुका था 13 ओवर की समाप्ति से पहले। लेकिन उसके बाद टीम डेविड छोटी गेंद पे ऐसी लॉफ्टेड शॉट मारते हैं और अक्षर पटेल की गेंद पे कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगता है टीम डेविड के रूप में। फिर उसके बाद बैटिंग करने आते हैं मैथ्यू शॉट, वो भी एक अपने हाथ खोलते हैं, 1-2 शॉट लगाते हैं और लेकिन दूसरी छोर से एमडी फोर्ड जो रहते हैं उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर दी थी, 53 रन, काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी की थी, लेकिन उनका साथ कोई दे नहीं रहा था, जिसके कारण वो भी प्रेशर में बहुत ज़्यादा आ गए थे और छक्का मारने की कोशिश में वो भी आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लग जाता है। जो उनके सेट बल्लेबाज रहते हैं वो भी 54 रन पे आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए 22 गेंदों पे 32 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन लगातार ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते जा रहे थे, एक एंड से लगातार ऑस्ट्रेलिया विकेट लूज करती जा रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया की पूरी उम्मीद मैथ्यू वेड से थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी थे और मैथ्यू शॉट के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का 6 विकेट गिर गया। यहाँ से पूरी उम्मीद अब मैथ्यू वेड पे ही थी, लेकिन मैथ्यू वेड भी लास्ट तक टिकते हैं। देखिएगा मैं आपको बताऊंगा लास्ट में क्या हुआ, लेकिन मैथ्यू वेड का कोई साथ देता ही नहीं। अगले एंड से सभी बल्लेबाज आते रहते हैं और जाते रहते हैं, खाता तक नहीं खोल पाते हैं, कोई भी वेट के साथ खड़ा भी रहते हैं। देखिए बॉलर को वेन दरसुन क्या नाम है इनका, 0 रन पे आउट हो जाते हैं और भारत को 17 गेंद पे 32 रनों की आवश्यकता रहती है मैच को जीतने के लिए। मैथ्यू वेड काफ़ी कोशिश करते हैं और वह आवेश खान के 18वें ओवर में बैक 2 गेंद पे लगातार 2 चौके भी लगाते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम पे थोड़ा सा प्रेशर कम होता है और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए 15 गेंदों पे 24 रनों की जरूरत थी। अब ले देखिए जो भी थी उम्मीद वो मैथ्यू वेड पे थी। मैथ्यू वेड कोशिश कर भी रहे थे, लगातार चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन इंडियन गेंदबाज जो काफ़ी अच्छे गेंदबाजी कर रहे थे, एकदम मारने दिए थे। और अब ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए आखिरी के ओवर में 10 रनों की आवश्यकता थी, जिसके बाद अर्शदीप ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और एकदम यॉर्कर मारा, जिसके कारण मैथ्यू वेड को हाथ खोलने का एकदम समय नहीं मिला
और मैथ्यू वेड शॉट्स लगा ही नहीं पाए और ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल से, मैं क्या बोलूँ, बहुत ख़राब स्थिति से ऑस्ट्रेलिया 10 रन जो लास्ट ओवर में था वो भी नहीं मार पाया। अर्शदीप सिंह ने क्या बल्ले गेंदबाजी की, मतलब एकदम यॉर्कर ही यॉर्कर मारा, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया एक भी बाउंड्री आखिरी ओवर में नहीं मार पाया। 10 रन भी ऑस्ट्रेलिया आखिरी ओवर में नहीं बना पाया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया यह मैच को 7 रनों से हार गया और 5 T20 मैचों का जो सीरीज था इंडिया उसे 4-1 से जीत लिया। तो यही थी दोस्तों मैच से जुड़ी हुई हाईलाइट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।